हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स हो चुके हैं एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी जो है सुबह के बजे हुए हैं 4:30। तो फ्रेंड्स मैं जो है अभी सोकर उठी हूँ और थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर हाथ मुँह धो करके जो है मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि जो है मैं पहले नहीं नहाती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ, तब उसके बाद मैं नहाती हूँ जब मैं स्कूल जा रही होती हूँ। तो इस वजह से जब मैं सारे किचन के काम करूँगी तो फिर मैं पसीने इतने ज़्यादा आते हैं कि फिर मैं सारी गीली हो जाऊँगी, तो फिर क्या फ़ायदा नहाने का। तो इस वजह से जो है मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ, स्कूल को जाते ही बाद। तो यहाँ पर जो है मैं अभी आई हूँ किचन में और जो है मुझे पहले जो है किचन के काम निपटाने हैं, क्योंकि सबके लंच पैक होंगे और सारा काम होगा किचन का। तो घर पर जो रहेगा उनके लिए भी खाना बनना है, तो इस वजह से तो कर लेते हैं पहले किचन का काम। तो यहाँ पर जो है मैंने राजमा भिगो कर रखे हुए हैं, तो मैं राजमा को जो है बॉईल करने के लिए रख दूँगी और उसमें डालूँगी कुछ आलू। तो पहले जो है सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं, फिर साथ में रखूँगी मैं चाय। तो इधर जो है मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और साथ में जो है चाय भी रख दी है मैंने। तो मैं जो है चाय की भी तैयारी और सब्ज़ी की भी तैयारी, दोनों चीज़ें जो है साथ साथ चलती रहती हैं। तो एक तरफ चाय बनती रहेगी और एक तरफ जो है राजमा बॉईल होते रहेंगे। तो फिर राजमा में डालने के लिए जो है मैं कुछ 4-5 जो है आलू डालूँगी उसमें। तो आलू डाल करके ही राजमा ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसी सिंपल जो है थोड़ा गैस बनाता है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है राजमे से। तो इस वजह से जो है आलू डाल लेंगे और इसमें जो है हींग वींग का तड़का लगाएंगे, तभी ये ठीक रहता है। तो जो है राजमा मैं कभी शाम के टाइम नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब हम राजमा थोड़ा हैवी होता है और खाने के बाद जब हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो जो है हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। तो इसलिए जो है मैं राजमा हमेशा सुबह में ही बनाती हूँ, क्योंकि हम जो है सुबह में राजमा खाएँगे तो थोड़ा घूमते फिरते हैं, तो उससे जो है वो पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो रात के टाइम खाकर सो जाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है और उससे जो है हमें परेशानियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू भी छील लिए हैं उसमें डालने के लिए और राजमे में डाल करके जो है मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। और अब जो है अपनी और काम की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं दूध ले आई हूँ चाय में डालने के, तो चाय भी मेरी रेडी होने वाली है, तो फिर मैं दूध डाल दूँगी साथ के साथ। और उधर जो है मैं प्याज टमाटर वगैरह कट कर लूँगी सब्ज़ी में डालने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने भगवान जी को भी उठा दिया है और जो है पहले भगवान जी को तो खैर मैं सबसे पहले उठाती हूँ, लेकिन मुझे आज राजमा बनाना है, तो इस वजह से मैं सबसे पहले किचन में गई हूँ। कि अगर राजमा छोले वगैरह अगर हम कुछ बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने उठने के तुरंत बाद ही, मतलब 4:45 बजे के आसपास ही जो है मैंने राजमा भिगो कर रख दिए, मतलब उबालने के लिए रख दिए थे, बॉयल करने के लिए। और उसमें जो है सीटियाँ भी कई सारी चाहिए तब जाकर होता है, तो राजमा जल्दी से गल नहीं पाता है, तो वो मैंने पूरी रात भिगो कर रखे थे। तो उधर जो है मेरे बॉयल राजमा वगैरह बॉयल हो रहे हैं और चाय भी रेडी हो रही है। तो इधर जो है मैं झाड़ू और पोछा वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद जो है सब्ज़ी को भी मैं छोंकूँगी। और तो अभी जो है घर पर कोई नहीं उठा है, ना बच्चों के पापा उठे हैं और ना बच्चे उठे हैं। तो फिर मैं पहले कई सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब जगते हैं। तो 6 बजे 6 सवा 6 बजे के आसपास ही मैं बच्चों को जगाती हूँ और तभी इनके पापा भी उठते हैं। तो अभी जो है मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, मतलब कुछ घर के काम जो है वो निपटा लेती हूँ, जब जा कर के उठाती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है फिर डिस्टर्ब करते हैं और प्रॉब्लम मतलब लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनकी लड़ाई झगड़ों की वजह से मैं भी लेट हो जाती हूँ, इस वजह से मैं उन्हें उठाती नहीं हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना बिस्तर भी साफ़ कर लिया है और जो हमने कपड़े ओढ़ कर रखते हैं रात में वो सारे मैंने जो है फोल्ड कर दिए हैं और बिस्तर को भी सही कर दिया है अपने को। जब सारे काम सुबह से एक तरफ से लेके चलते हैं तो ठीक रहता है, सारे काम जल्दी से हो जाते हैं। तो फिर आधे जो है घर के इस मतलब रूम के बाहर की जो है डस्टिंग वगैरह मैंने कर दिए है, सारे सामान को सही से कर दिया है। वैसे तो जो है मैं कुछ सफाई जो है रात में करके सोती हूँ, क्योंकि जो है सुबह के टाइम ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, पर फिर भी बच्चे हैं छोटे मोटे तो फैला कर ज़्यादा रखते हैं, इस वजह से थोड़ा गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है। तो इस वजह से साफ़ करना पड़ता है और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से ही मुझे जल्दी उठना पड़ता है सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जिसमें कि मैं स्कूल भी जाती हूँ और झाड़ू पोछा वगैरह, खाना लंच सब कुछ बना करके, डिनर वगैरह मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके सारा कुछ करके जाती हूँ। तो उसमें टाइम तो लगता ही है, और जिसमें कि रॉकी भी है, रॉकी का भी खाना वाना हो जाता है तो टाइम लग जाता है। और कपड़े मैं धुलती नहीं हूँ सुबह के टाइम कभी भी, कपड़े जो है मैं शाम में दोपहर में मतलब स्कूल से आने के बाद ही धुलती हूँ। और जो है ऊपर तार बांधा हुआ है, चाहे बारिश आओ चाहे मत आओ, हम जो है ऊपर ही कपड़ों को सुखा लेते हैं। और कपड़े जो है दूसरे या तीसरे दिन मतलब बारिश का टाइम है तो फिर कपड़े जल्दी से सूख नहीं पाते हैं, तो फिर मैं दूसरे या तीसरे दिन ऊपर से उतार करके लाती हूँ और साथ के साथ ही फिर उन पर प्रेस वगैरह भी करती हूँ। यहाँ पर जो है
सोते हैं हस्बैंड जी, इनका भी मच्छरदानी लगा कर के सोते हैं। मतलब मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मच्छरदानी लगा कर के सोते हैं। अभी जो है मैं भी सोच रही थी कि अंदर भी मुझे, अंदर बच्चों को और मुझे भी मच्छर काटते हैं, तो मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर रखा है। इस वजह से जो है मैंने भी एक मच्छरदानी है मेरे पास में, उसको पहले मैं धो लूँगी जब मुझे थोड़ा टाइम, मतलब कल में ही मैं उसको धो कर रख लूँगी, और फिर जब मैं इधर बेड पर लगाऊँगी मच्छरदानी। तो फिर यहाँ पर जो है इनकी मच्छरदानी को भी हटा देते हैं। और ये जो है रॉकी को लेकर गए हैं बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो रॉकी को जो है थोड़ी आफत हो जाती है। इस वजह से जो है वो पहले रॉकी को ही घुमाने ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इनकी चारपाई वगैरह को भी सेट कर दिया है, क्योंकि बाहर ही रहती है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है गंदा। यहाँ पर बच्चों के बैग वगैरह भी है, जैसे ही रात में पढ़ती हैं यहाँ पर बैठ करके, वैसे ही सामान को जो है पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। तो फिर बच्चे जो है काम भी बहुत फैला देते हैं। तो इस वजह से जो है सारी चीज़ें पहले सुंगानी करनी पड़ती है, और इनको ही करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। और फिर जल्दी तो रहती है सुबह के टाइम, बस का भी रहता है कि कहीं निकल ना जाए। और बस वैसे जो है स्पेशली हमेशा मेरी लेट जब भी होती है, जब बच्चों के पापा घर पर होते हैं। जब भी घर पर नहीं होते हैं तो बस मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी मेरी बस नहीं छूटती है। तो जब ये घर पर रहते हैं तभी निकलती है, वरना अगर जो है ये चले जाते हैं कहीं पर तो फिर बिल्कुल नहीं छूटती, क्योंकि फिर बाद में कोई छोड़ने वाला रहता ही नहीं है। इस वजह से तो यहाँ पर जो है ये भी रॉकी को लाइट, तो सारे घर में झाड़ू हो चुकी है और बाहर का ही रह रहा है बस। और बाहर जो है रोड पर भी लगाती हूँ मैं, लेकिन मैं सुबह के टाइम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो इस वजह से रैंप तक ही लगा करके छोड़ देती हूँ। और जैसे ही शाम में मुझे, मतलब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, शाम को भी घर आने के बाद बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कपड़े वगैरह धोना, तब तक फिर मेरे कपड़े वपड़े चलते रहते हैं। तो फिर यहाँ पर भी मैं रोड को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि घर के सामने है और फिर अच्छा नहीं लगता है, बाहर वैसे ही कट्टे वगैरह पड़े हुए हैं या रोड़ी डस्ट के, तो इस वजह से बाद में ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो घर के जब आधे से ज़्यादा मैं काम कर लेती हूँ तब जाकर मेरी चाय रेडी होती है, और चाय भी फिर मैं लेकर तभी पीती हूँ। अगर मुझे फुर्सत होती है तो फिर मैं बैठ करके पी लेती हूँ, यानी जब जल्दी रहती है तो फिर जल्दी चलते काम करते करते भी फिर मैं चाय पी लेती हूँ। यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी छौंकने के लिए सामान ले आई हूँ, सब्ज़ी प्याज वगैरह। तो मैं चाय पीते पीते जो है इनको भी काट लूँगी, क्योंकि मैंने किचन में काटा नहीं था। मुझे जो है यहाँ पर रॉकी भौंक रहा था, तो फिर मैं उसकी वजह से बाहर आ गई थी, और ये भी उठ करके फिर रॉकी को तभी लेकर चले गए थे। तो जो है कभी कभी जो है मेरा 4:30 बजे भी उठना हो जाता है, और जैसे ही मैं 4:30 बजे भी उठती हूँ तो जो है झाड़ू पोछा भी मेरे जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे झाड़ू के साथ साथ मैंने पोछा भी लगा लिया था, तो उस टाइम भी मैंने जो है वीडियो शूट नहीं की है। और जो है यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह भी काट लिया, और साथ में चाय भी पी लेंगे, क्योंकि फिर जो है चाय ठंडी ही पीने को मिलती है, और ठंडी जो है बिल्कुल टेस्टलेस होती है। इस वजह से गर्म चाय मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, और चाय घर में सबसे ज़्यादा जल्दी मैं ही पी लेती हूँ। तो यहाँ पर गर्म चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो बाहर के जो है मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस अब किचन के ही काम बचे हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे राजमा और आलू भी अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो अभी मैं थोड़ा जो है इसको चमचे की हेल्प से जो है अच्छे से मैश कर लूँगी। और उधर जो है मेरी सब्ज़ी की भी तैयारी छौंकने की स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो है मेरे राजमा भी हो चुके हैं। तो राजमा में जो है कई सीटियाँ लगानी पड़ती हैं जब जाकर होता है, तो पूरी तरह से राजमा जो है अब गल चुका है। तो राजमा में आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, क्योंकि मैं आलू को छील करके डालती हूँ तो फिर सही रहता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो यहाँ पर फिर से मैंने जला लिया है चूल्हा और रख दिया कढ़ाई, और अब कढ़ाई में चढ़ा लूँगी मैं तेल, क्योंकि सब्ज़ी छौंकने की मुझे जल्दी लगी हुई है। और उधर जो है टाइम भी ऐसे ही बीत जाता है, सुबह का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई को रख लिया था और तेल भी इसमें डाल लिया है। पहले थोड़ा सा इसमें पानी था, तो मैंने सूखने का इंतज़ार किया था, क्योंकि कढ़ाई को मैंने धोकर रखा था, तो फिर पानी तो रहता ही है। और कड़ी पत्ते अपने घर पर लगे ही हुए हैं, तो फिर मैं कड़ी पत्ते पहले ही ले जाकर रख लेती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया और हींग डाल दिए, और हरी मिर्च लंबी लंबी कुछ डाल दिए मैंने, और साथ में डाल दिए प्याज भी। तो अब इनको अच्छे से भून लेंगे, और तब इसके बाद जो है इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर जो है मैंने मसाले, दही ले लिया 1 कटोरी, उसमें मैंने हल्दी, धनिया और मिर्च वगैरह मैंने डाल करके अच्छे से मिला लिया है, तब मैं डालूँगी सब्ज़ी में। तो इससे जो है सब्ज़ी का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही, मतलब सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और दही डाल के जो है थोड़ा खट्टापन भी अच्छा आ जाता है, क्योंकि मैं अभी टमाटर भी डालूँगी, इसलिए दही जो है मैंने थोड़ी ही ली है, इस वजह से। तो उधर मैंने डाल लिए हैं टमाटर, और उनको थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद डालूँगी मैं ये दही मसाले वाला पेस्ट डालूँगी मैं। तो थोड़ी सी देर जो है उन्हें रख देते हैं,
गाइस यहाँ पर हमारे जो है टमाटर प्याज भी अच्छे से गल चुके हैं, तो फिर मैं जो है दही वाला मसाला भी इसमें डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स करके जो है थोड़ी सी देर के लिए मैं पका लूँगी, मतलब एक बॉईल आने तक मैं कर लूँगी, क्योंकि जब हम दही डालेंगे इसमें तो फिर दही को फटने का डर रहता है और जो है सब्ज़ी थोड़ी अजीब सी लगती है इस वजह से। और यहाँ पर जो है बॉईल भी आ चुका है और मैंने अच्छे से मिला भी लिया है, सबको चला लिया है, अच्छे से सारी चीज़ें भुन भी चुकी हैं। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया है राजमा और आलू को भी। अब इनको भी अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो इधर जो है उधर जो है मेरी सब्ज़ी पक रही है और इधर जो है बर्तन हो गए हैं, तो साथ के साथ इनको भी धो लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बस मेरा किचन का ही काम बचा है, सारा काम मेरा हो चुका है। तो अभी बच्चे मेरी नहा धो रहे हैं उधर और रेडी हो रहे हैं, तो इतने में जो है मैं सारा ये वाला काम निपटा लेती हूँ और फिर जब बाथरूम खाली हो जाएगा तो फिर मैं भी नहा लूँगी जा कर के। और दोनों बहनें बहुत देर से तैयार होती रहती हैं और मैं जाती हूँ और थोड़ी देर में ही रेडी हो जाती हूँ। फिर मुझसे दोनों बहनें कहती हैं मम्मी आप बड़ी हो, इस वजह से जल्दी हो जाती हो, क्योंकि वो दोनों कभी झगड़ा करती हैं, कभी मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करती हैं और फिर कभी प्यार करती हैं, तो इसी में उनका टाइम निकल जाता है, इसी वजह से वो तैयार नहीं हो पाती हैं। और मैं जो है किचन में अकेली लगी रहती हूँ यहाँ पर फ़ैन चला करके, तो फिर मुझे उनकी आवाज़ भी नहीं आती है, तो मैं यहाँ पर ही करती रहती हूँ। तो मैं जो है एग्जॉस्ट वगैरह चला लेती हूँ, तो उस वजह से मुझे बच्चों की आवाज़ नहीं आती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो है मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और बर्तन जो है मैं डेली हमेशा धो करके ही स्कूल जाती हूँ, क्योंकि फिर जो है ये सिंक में रखे रहते हैं और फिर इनमें जो सब्ज़ी वगैरह रहती है, फिर हमें कुछ खाया पिया रहता है, वो ऐसे ही लग करके जो है ज़्यादा सूख जाता है, फिर साफ़ नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं साथ के साथ बर्तन भी धो कर जाती हूँ। तो गाइस मेरे बर्तन भी यहाँ पर धुल चुके हैं, तो बर्तन भी धुल गए हैं और फटाक से जो है रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि लंच रेडी करने हैं और उधर जो है रविंदर भी जाने वाला है। तो अभी जो है 6:30 बजे का टाइम है, तो 6:30 बजे ही जो है रविंदर 6:45 बजे चला जाता है, तो सबसे पहले मैं उसी का लंच पैक करके देती हूँ। और ये घी जो है मैंने यहाँ पर ही बनाया है, तो जो गाँव से आया था घी, मतलब मम्मी जब कलकत्ता गई थी तो वहाँ के लिए अलग से लाई थी घी और यहाँ के लिए अलग से लाई थी। तो गांव में भैंस है तो मम्मी जो है घर का घी बना लेती हैं, तो घी जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये वाला घी मैंने जोड़ करके रखा है। तो इधर जो है राजमा और मतलब सब्ज़ी जो है मैंने बड़े बर्तन में करके कूलर में ठंडा कर लेती हूँ, तो जो है उससे जो है सब्ज़ी ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो जब अगर गरम सब्ज़ी को हम ऐसे ही टिफ़िन में बंद करके रख देते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पर ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पर ये रविंद्र का टिफ़िन भी रेडी हो चुका है और अब तैयारी करते हैं बच्चों के लंच की। तो बच्चों के लिए जो है मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। बच्चे जो है राजमा के साथ पराठे ज़्यादा खाते हैं और पराठे ही ठीक रहते हैं, क्योंकि रोटियाँ जो है अगर मैं रोटियाँ भी बना देती हूँ तो दोनों बहनें वापस लाती हैं। तो यहाँ पर मैं पराठे रेडी कर देती हूँ और फिर इनका भी लंच पैक कर दूँगी दोनों बहनों का, क्योंकि वो जो है पहले रेडी हो जाती हैं तो फिर तुरंत ही कहती हैं मम्मी लंच दो, चाहे वो कितनी जल्दी रेडी हो जाए चाहे कितनी लेट रेडी हो जाए, तो सबसे पहले रेडी होकर के तुरंत लंच मांगती है। तो ट्विंकल की तो ये आदत है, अगर सो के उठ जाती है तो पहले किचन में चेक करके जाती है कि क्या मम्मी ने ब्रेकफास्ट में बनाया है और क्या मम्मी ने लंच में बनाया है। तो उसकी आदत जो है ये, अगर पराठे बनने रहते हैं तो वो बड़ी खुश हो जाती है और बड़ी जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है। अगर उसके मन का खाना नहीं है कुछ भी तो फिर जो है उसके ड्रामे रहते ही रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर जो है मैं पराठे सेक लिए हैं बच्चों के लिए भी और थोड़ी देर में ही मैं लंच भी पैक कर दूँगी सबका। तो अब एक लंच तो मैं पैक कर चुकी हूँ पहले ही और अभी 3 लंच हो गए, तो हमेशा जो है 4 ही लंच पैक होते हैं। तो यहाँ पर पराठे सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने रोटियां भी बना ली और पराठे भी सेक लिए हैं। तो अब यहाँ पर कर देते हैं आप लंच पैक बच्चों के लिए। तो बच्चों के लंच में मैं पराठे बनाती हूँ, अपने लिए तो मैं रोटियां ही मैंने सेकी हैं और घर पे भी इनके लिए भी मतलब रोटियां ही बना के रख के जाऊँगी और ये भी फिर खा के बाद में चले जाते हैं और सुबह को लेने के टाइम पर ही ये वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम लंच भी रेडी कर चुके हैं सबके और जो है मुझे नहाने भी जाना है अभी। तो यहाँ पर फ्रेंड ये मेरे जो है किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद की वीडियो। तो यहाँ पर मैं भी नहा कर आ चुकी हूँ और ट्विंकल जो है अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। जल्दी कर ले देगी। ये दूसरी बेड पे यही बिछाई बन लूँगा गंदा खाना करोगे और देखिए फिर भी मैं कर लिया बड़ा बड़ा। कल रात हुआ था हुआ ही क्यों ध्यान रखते हैं ना, मैंने हमारे तो बाहर बैठा रखी तो आर्टिस्ट तो बनाएगी पर मेरे नुकसान फैलाएगी खूब ज़्यादा।
कैसे बन गई? तो भैया जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही हुआ है। यहाँ पर जो है मेरी बस निकल चुकी है और अपने भी सेक्टर के सामने नहीं मिली है बस, और बस मिलेगी यहाँ पर म्यू1 के अंदर गई हुई है बस, दूसरे रास्ते से आती है अंदर और यहाँ से जाएगी बाहर। तो यहाँ पर जो है हम लोग आ गए थे। तो जब जिसकी भी अब बस निकल रही है तो यहाँ पर ही आ गया है। तो एक बच्चे की भी निकली थी और मैम की भी निकली है, तो हम सारे यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए हैं और बस का इंतज़ार कर रहे थे आने का। तो बस भी सामने से आती हुई दिख रही है। अब जो है ये म्यू1 में जो है कम से कम 5 मिनट तो लग जाते हैं इसमें, इस वजह से यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं बस को। तो बस में जो है अभी स्टिकर वगैरह नहीं लगे हैं स्कूल के, इस वजह से पहचानने में नहीं आती हैं। सभी बस येलो कलर की होती है, जब स्टिकर लग जाते हैं तब पहचानने में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस में सब चढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स बस जो है स्कूल के लिए रवाना हो चुकी है और मैं भी यहाँ पर अपना ब्लॉग स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।